अफगानिस्तान के तालिबान सरकार के विदेश मंत्री अपने ऐतिहासिक भारत दौरे पे हैं। पहला राजनीतिक दौरा है किसी भी तालिबान सरकार की तरफ से भारत का, और ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। आमिर खान मुताकी भारत दौरे पे हैं। 5 से 6 दिनों का उनका दौरा है, और इस दौरे के बीच में काबुल और कुछ दूसरे शहर में अफगानिस्तान के धमाके की खबरें आई, और इस धमाके के पीछे पाकिस्तान का हाथ बताया जा रहा है, जो पाकिस्तान की मीडिया दावा कर रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी शैलेन वांगू हैं, जो कि सामरिक और विदेश मंत्रालय दोनों पर नजर रखते हैं। हम दोनों आपको बताएंगे कि आखिर इसके पीछे का एंगल क्या है, क्या हो सकता है, क्या सच्चाई है जो पाकिस्तान मीडिया दावा कर रही है, उसके पीछे सच्चाई क्या है। देखिए, अभी तक सिर्फ नीरज दावे ही नजर आ रहे हैं। सिर्फ दावों के आधार पर यह कहा जा रहा है कि एयर स्ट्राइक किया गया। ये भी कहा गया जा रहा है कि ये प्रेसिजन स्ट्राइक हो सकती है या फिर ड्रोन से हमला हो सकता है। और ये तब हुआ कि जब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कल नेशनल असेंबली में ये बात को लेकर उन्होंने जोर दिया कि सीमा पार यानी अफगानिस्तान के अंदर ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं जो पाकिस्तानी फोर्सेस पर हमला करते हैं। तो ऐसे में उन्होंने कहा एनफ इज एनफ, यानी कि अब वो इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने अब तक कार्रवाई की है या नहीं की है ये क्लियर नहीं है, क्योंकि अब तक उन्होंने ऑफिशियली इसको एक्सेप्ट नहीं किया है। इसी बीच आज दोपहर 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी ISPR की, और माना जा रहा है कि पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिशियली इस पर बयान दे सकती है। लेकिन फिलहाल अभी तक सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया ही इस पर बयान दे रहा है। नीरज, आपको बता दूं कि इससे एक थोड़ा अगर हम पीछे जाएं तो कुछ दिन पहले इस्लामाबाद के बीचों बीच एक TTP का, तहरीक तालिबान पाकिस्तान का एक झंडा दिखाई दिया। उस पर यह कहा जा रहा था कि ये एक थ्रेट हो सकता है, लेकिन जो हमारी एजेंसीज हैं, जो हमारे सूत्र हैं, उनका ये मानना है कि ये एक टैक्टिक्स है। ये दिखाने का तरीका है कि जिस वक्त अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हिंदुस्तान में होंगे तो जाहिर तौर पर पाकिस्तान के लिए खतरा हो सकता है। इस तरह की साजिश पाकिस्तान रच रहा था तो पहले से ही, और तब भी ये कहा जा रहा था कि इस तरह के किसी ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सकता है ताकि पाकिस्तान एलिगेशन लगाए, आरोप लगाए अफगानिस्तान पे कि वहां पर जो TTP एलिमेंट्स हैं वो इस तरह के हमलों को अंजाम देती है, जिसका जवाब जो है वो पाकिस्तान दे रहा है। तो इस हमले में जो पहले दावा किया गया, क्योंकि पाकिस्तान मीडिया में ये खबर आई कि पाकिस्तान का हाथ है, पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक वगैरह किए गए हैं, लेकिन इसमें TTP के प्रमुख के भी मारे जाने का दावा किया गया, जो बाद में गलत निकला। उनकी तरफ से ऑडियो आया है। इसके अलावा इसकी पृष्ठभूमि में भी जानना चाहेंगे कि जो अभी हाल ही में TTP के हमले में जो 11 लोगों की मौत हुई थी पाकिस्तानी सेना की, उस पृष्ठभूमि में इस हमले को कैसे देखते हैं। देखिए, पहले तो ये सिर्फ दावे किए जा रहे हैं पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से, ऑफिशियल स्टेटमेंट ISPR की तरफ से अब तक नहीं आया है। इसी बीच जो अफगान लोकल मीडिया है उनकी तरफ से कहा जा रहा है, अब वो इस बात को कह रहे हैं, लोकली सोर्स बेस्ड ये बात वो कह रहे हैं कि इस हमले में पाकिस्तानी फाइटर जेट्स या ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ हो सकता है, क्योंकि वहां पर जहां पर ये स्ट्राइक सिर्फ काबुल में नहीं हुआ, उसके आसपास के कुछ इलाकों में भी ये स्ट्राइक्स हुए हैं, और उसमें कुछ दुकानें, करीब 10 दुकानें जो हैं वो एक इलाके में तबाह हुई हैं, लेकिन किसी के जान माल के होने के नुकसान इसमें नहीं हुआ है। इसी बीच जो अफगानिस्तान के जो स्पोक्स पर्सन है मुजाहिद, तो उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आया है कि इस एक काबुल में कुछ धमाके हुए हैं, उसकी फिलहाल अभी जांच चल रही है, जानवर माल को नुकसान नहीं हुआ है और सबको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो वीडियो सामने आए हैं उसमें ये साफ है कि कहीं ना कहीं तबाही तो वहां पे हुई है, लेकिन हमले के पीछे कौन है इसको लेकर अब तक ना कि पाकिस्तान सरकार की तरफ से, पाकिस्तान मिलिट्री की तरफ से, ना कि अफगानिस्तान में जो तालिबान सरकार है उनकी तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है। लेकिन ये, जैसा कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, कि अब से 3 दिन पहले, जहां तक मुझे याद है, 11 जो पाकिस्तानी फौजी थे उनकी मौत हुई थी एक एम्बुश के दौरान, और माना जाता है उसका जो बदला है वो पाकिस्तान ले सकता है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि बार बार पाकिस्तान जो है वो आरोप लगाता है अफगानिस्तान पे कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान का इस्तेमाल काबुल में जो तालिबान सरकार है वो पाकिस्तान के खिलाफ कर रही है। लेकिन अगर आपको याद दिला दें कि आपने भी बात की है जो कतर में जो राजदूत हैं सुहेल शाहीन से, तो उन्होंने भी ये कहा है कि हम ये कमिटमेंट कर चुके हैं कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी भी देश के खिलाफ आतंकी गतिविधियों में नहीं होगा, इसकी इजाजत नहीं देंगे। वहीं अगर पाकिस्तान के पास सबूत है तो मीडिया के पास ना जाएं,
हमारे पास आए, डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू हमारे साथ वो सबूत आप शेयर करिए, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन पाकिस्तान ऐसा कर क्यों रहा है? पाकिस्तान एक तरफ बताता है कि सीमा पार आतंकवाद उसके देश के खिलाफ टीटीपी कर रहा है अफगानिस्तान की धरती से, जिसे तालिबान की सरकार खारिज करती है। दूसरी तरफ अभी हाल ही में जो मॉस्को फॉर्मेट हुआ, जिसमें अफगानिस्तान में किसी भी सैन्य हस्तक्षेप का विरोध किया गया, भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस और बाकी जो देश थे उन्होंने विरोध किया, और ये माना जा रहा है कि जो बगराम एयरबेस पर दोबारा से कब्जा करना चाहते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उसके विरोध में यह किया गया है, बिना नाम लिए, लेकिन उसी के विरोध में किया गया। तो ऐसे में पाकिस्तान जो ये कर रहा है, उससे अमेरिका का रुख क्या होगा, क्या देखते हैं? क्योंकि अमेरिका तो खुश होगा, क्योंकि वो चाहता है कि बगराम एयरबेस उससे मिले, और खुद सुहेल शाहीन ने आपके साथ बातचीत में भी और मेरे साथ बातचीत में भी ये दावा किया है कि 1 इंच जमीन भी किसी भी दूसरे देश को नहीं दी जाएगी, अमेरिका गलतफहमी में न रहे। देखिए, लार्जर पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए तो अमेरिका का रोल तो इससे पहले भी अफगानिस्तान में हमने देखा है कि किस तरह से अफगानिस्तान में कई 9/11 के बाद में एक लंबी लड़ाई लड़ी गई है अफगानिस्तान में। लेकिन अब से 3 साल पहले 2021, 4 साल पहले 2021 अगस्त में जब तालिबान ने वापस टेक ओवर किया तो जो अमेरिकन फोर्सेस हमको वहाँ से जाना पड़ा। अब डोनाल्ड ट्रंप का जो कहना है वो ये बगराम एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, जिसके थ्रू वो नजर रखना चाहते हैं चीन पर, जो जैसे उन्होंने स्टेटमेंट दिया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये नहीं हैंड ओवर होता तो बहुत बुरा होगा। इसको लेकर अफगानिस्तान का ये रुख है कि अगर इन्वेस्टमेंट अगर अमेरिका करना चाहता है तो प्रॉपर रूट से आए, लेकिन कोई बुरी नज़र हम पर ना रखे। लेकिन ऐसे में जाहिर तौर पर जब अगर ये स्ट्राइक्स वाकई में पाकिस्तान ने किए हैं, जिसका ऑफिशियली भी कंफर्मेशन नहीं हुआ है, तो इससे कहीं ना कहीं रीजनल जो टेंशंस हैं वो बढ़ेंगी। क्योंकि इसके बाद जाहिर तौर पर अगर ये साबित हो जाता है कि पाकिस्तानी फोर्सेस में इन्वॉल्व हैं, तो ऐसे में अफगानिस्तान की तरफ से भी स्ट्राइक्स में इजाफा हो सकता है। आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ एक तरफ वो ISKP, इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस, और जो इनके संबंध हैं पाकिस्तान बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, आउटफिट्स के साथ में। दूसरी तरफ कल ही हमने देखा कि जो जैश है वो एक महिला ब्रिगेड की शुरुआत करने जा रहा है, जिसमें महिलाओं आतंकियों को वो शामिल करेगा। तो एक तरफ जहां पाकिस्तान खुद खुलेआम समर्थन दे रहा है आतंकवाद को, उसको प्रोपेगेट कर रहा है, और दुनिया के सबसे ज्यादा आतंकी अगर कहीं है तो पाकिस्तान में है। तो जाहिर तौर पर ऐसे में पाकिस्तान एक लड़ाई तो लड़ रहा है। लेकिन अब देखना ये होगा कि पिछले दिनों जब हमने देखा कि व्हाइट हाउस में जब मुलाकात हुई थी आसिम मुनीर की और डोनाल्ड ट्रंप की, और उसमें शहबाज शरीफ भी मौजूद रहे, तो उस मुलाकात के दौरान क्या बातें हुई अब तक साफ नहीं हो पाया। बगराम एयरपोर्ट के लिए कोई बात हुई है नहीं हुई, ये साफ नहीं है, क्योंकि जब ये मुलाकात हुई उसके बाद व्हाइट हाउस की तरफ से कोई औपचारिक बयान सामने नहीं आया है। सिर्फ और सिर्फ कुछ फोटोज जारी की गई और पाकिस्तान की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया था। लेकिन क्या इसके पीछे बगराम एयरपोर्ट का कारण हो सकता है, लेकिन वहीं ट्रिगर क्या रहा है? और ऐसे में अफगानिस्तान बार बार ये कहता रहा है कि टीटीपी का जो है उसमें यहाँ पे कोई स्कोप नहीं है, यहाँ पे हमको कोई इजाजत नहीं देते हैं। लेकिन पाकिस्तान जो मीडिया है आज ये खुलेआम कह रहा है कि वहां पर जो आतंकी हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान के, उनको पनाह जो है वो अफगानिस्तान दे रहा है। आप कुछ जानना चाहते थे अभी थोड़ी देर पहले आपसे जब बातचीत हो रही थी कि मुताकी के दौरे के बारे में, अपने व्यूवर के लिए आप क्या जानना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं? देखिए, मुताकी के लिए आप ये बताइए। देखिए, एक तरफ अब से कुछ देर में ये मुलाकात जो है माना जा रहा है शुरू हो जाएगी विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच और उसके बाद आमिर खान मुताकी के बीच में। तो इस मुलाकात के क्या मायने निकाले जाए? क्योंकि देखिए ये ऐतिहासिक दौरा है जहां पर अफगानिस्तान के हम उसको रिकॉग्नाइज विदेश मंत्री के तौर पर कर रहे हैं कि हमने कहा कि वो विदेश मंत्री हैं अफगानिस्तान के जो भारत दौरे पर आ रहे हैं। तो ऐसे में रीजनल पर्सपेक्टिव में और खास तौर से पाकिस्तान स्पेसिफिक क्या बातचीत हो सकती है, आपको क्या लगता है? देखिए शैलेंद्र, आपने कहा कि मुताकी का दौरा सबसे पहले ऐतिहासिक इस मायने में कि आज तक पिछली बार अगर बात करें 1996 से 2001 की, जब पहली बार तालिबान सरकार थी, और ये दूसरी सरकार है। पिछली बार भी मान्यता नहीं दी गई थी और इस बार भी मान्यता नहीं दी गई है, लेकिन इस बार के विदेश मंत्री को भारत ने मान्यता दी है। पिछली बार भी जब कंधार कांड हुआ था तब तत्कालीन विदेश मंत्री से हमारे विदेश मंत्री ने बातचीत जरूर की थी, लेकिन वो एक खास वजह से की गई थी क्योंकि वो विमान जो था वो अफगानिस्तान की सीमा के अंदर था। लेकिन इस बार भारतीय विदेश मंत्री ने मई महीने में मुताकी से, जो कि विदेश मंत्री हैं तालिबान सरकार में, उनसे बातचीत की थी। मायने आप पूछना चाह रहे थे, मायने सबसे पहले ये है कि पहला ऐतिहासिक पॉलिटिकल विजिट है भारत और तालिबान सरकार के बीच में।
दूसरा ये कि पाकिस्तान के संदर्भ में आप जानना चाह रहे हैं, पाकिस्तान के आतंकवाद को साधने के लिए अफगानिस्तान में कोई भी अब सरकार रहे मौजूदा वक्त में, उसके साथ भारत का संपर्क बनाए रखना ज़रूरी है। ऐसे में कि जब तालिबान की सरकार ने बार बार, और आपके साथ और मेरे साथ इंटरव्यू में भी वहाँ के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता ने ये कहा है कि उनकी ज़मीन का इस्तेमाल भारत समेत किसी भी देश के खिलाफ आतंकवाद के लिए नहीं होने दिया जाएगा, तो आपको विश्वास करना होगा। तीसरी चीज़ की पाकिस्तान को साधने के लिए आतंकवाद के मसले पे, क्योंकि पाकिस्तान उनकी ज़मीन का इस्तेमाल लश्कर और जैश के तहत जो है उनकी ज़मीन का इस्तेमाल कर सकता है, पहले करते रहा है, तो इसलिए भारत के लिए ज़रूरी है कि मौजूदा सरकार से संपर्क साधे। चीन जो है बहुत करीब है अफगानिस्तान के, तो ऐसे में चीन और पाकिस्तान दोनों को साधने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप तालिबान से संपर्क बनाए रखें। 25,000 करोड़ डॉलर का निवेश है अफगानिस्तान के अंदर, जो पिछले 20 सालों में 2001 के बाद 2021 तक भारत ने 25,000 करोड़ का अलग अलग प्रोजेक्ट्स में, हाईवेज में, स्कूल्स में, इलेक्ट्रिसिटी में और दूसरे प्रोजेक्ट्स में निवेश किया है। तो वो निवेश अभी धीमा पड़ा है, प्रोजेक्ट की गति धीमी पड़ी है, लेकिन उस निवेश को सस्टेन करने के लिए, क्योंकि आपने कहीं अगर कुछ निवेश किया तो आप चाहते हैं कि वो कंटिन्यू रहे। अब वो कंटिन्यू कैसे रहेगा, ये निर्भर करेगा तालिबान सरकार के अप्रोच पे, जो कि अप्रोच अभी हाल के महीनों में, हाल के साल में ठीक रहा है। और तालिबान की सरकार की तरफ से एक तो मान्यता देने की मांग की जाएगी, दूसरा ये कहा जाएगा कि कूटनीतिक संपर्क को अप किया जाए। अभी भी मैं अफगानिस्तान के जो दूतावास है वहाँ मौजूद था, वहाँ अभी पिछली सरकार का झंडा है, अभी हमने उस झंडे को मान्यता नहीं दी। इस विषय पे भी आपसे आएंगे, बात करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें उनके फोकस में होगा। और इसके अलावा वो ये ज़रूर कहेंगे कि मानवीय सहायता या जो प्रोजेक्ट है उसमें अपना जो है निवेश को तेज़ करे, गति को तेज़ करे। लेकिन ये तमाम चीज़ें इस बात को लेकर निर्भर करेंगी कि आने वाले वक्त में सुरक्षा का जो कंसर्न है और दूसरे जो भारत के कंसर्न है उस पर मौजूदा सरकार का रुख क्या होता है। नीरज, इसमें देखिए एक दिलचस्प बात यह भी है कि जब अफगानिस्तान पर जब वापस तालिबान का कब्जा हुआ 2021 में, तो शुरुआत में इंप्रेशन ये मिला कि ये जो है अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के पाले में चला गया, क्योंकि उसके इमीडिएटली बाद हमने देखा कि पाकिस्तान के उस वक्त के आईएसआई चीफ तुरंत पहुंचे थे अफगानिस्तान, काबुल में, और एक चाय पीते हुए उनका एक फोटो भी उस टाइम वायरल हुआ था। लेकिन भारत ने पिछले 4 सालों के अंदर एक कंसिस्टेंट अप्रोच रखी, एक सॉफ्ट अप्रोच रखी। भले ही हम उस सरकार को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, लेकिन हमने ह्यूमैनिटेरियन एड, वहां पे अर्थक्वेक हुआ, हमने लगातार अफगानिस्तान के साथ में संबंध बनाए रखे। लेकिन ऐसे में जो अफगानिस्तान है वो भी पाकिस्तान की समझ गया था कि पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान को एक बैकअप के तौर पे यूज करना चाहता था, क्योंकि हमने देखा कि जो आतंकी संगठन जितने भी इस रीजन में है वो उनका कहीं ना कहीं तार सीधा पाकिस्तान से जुड़ता है। तो ऐसे में ओवर द टाइम हमने ये देखा कि जो तालिबान सरकार वहां पर है वो उसके टाइज जो संबंध है वो वार्म अप हुए भारत के साथ में, लेकिन पाकिस्तान से वो दूर होते चले गए। और इसलिए हमने कुछ दिन पहले देखा था जो ख्वाजा आसिफ, उनका एक स्टेटमेंट साफ तौर पर आया था जहां पर उन्होंने कहा था, अगर मैं साफ शब्दों में कहूं तो अफगानिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है। और ऐसे में जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आज यहाँ हिंदुस्तान में अब से कुछ कल वो जाने वाले हैं, देवबंद भी जाने वाले, ताजमहल का भी दौरा करेंगे, तो ऐसे में जो संबंध है वो नॉर्मलाइज हो रहे हैं अफगानिस्तान और भारत के बीच में, जो कि भारत के लिए भी अच्छी बात है और अफगानिस्तान के लिए जाहिर तौर पर, क्योंकि वहाँ पे बहुत अभी डेवलपमेंट होना बाकी है एक लंबे वॉर के बाद। तो ऐसे में उनके ये विन-विन सिचुएशन है। लेकिन जैसे कि आपने बताया कि तमाम मुद्दों पर इसमें बात होगी इन इश्यूज के दौरान, लेकिन रिकॉग्निशन का जहाँ तक सवाल है, यूएन की तरफ से रिकॉग्नाइज नहीं किया गया और भारत बहुत जल्दबाजी नहीं करेगा, क्योंकि अभी तक सिर्फ रशिया ने रिकॉग्नाइज किया है तालिबान सरकार को। तो बिल्कुल तालिबान सरकार को सिर्फ अब तक रूस ने रिकॉग्नाइज किया, दूसरे देशों ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, भारत ने भी रिकॉग्नाइज नहीं किया, लेकिन बहुत सारे देशों में उनके दूत हैं, राजदूत हैं और संपर्क स्थापित कर रहे हैं। तो तालिबान सरकार के लिए करीब ऐसे 40 देशों की संख्या जहां तालिबान सरकार का संपर्क जो है वो स्थापित हो चुका है, लेकिन रिकॉग्निशन रूस से ही मिला है। और चलते चलते बस एक जानकारी आपको देते जाए कि जो झंडे को लेकर दुविधा है तालिबान के झंडे को लेकर, वो ये है कि भारत क्योंकि मान्यता नहीं देता, तो तालिबान के झंडे को किसी भी डिप्लोमेटिक वार्ता में कैसे पृष्ठभूमि में रखेगा। क्योंकि इससे पहले जो काबुल में मीटिंग हुई थी उसमें देखा होगा कि भारतीय राजनयिक जब गए थे मौजूदा विदेश मंत्री मुताकी से मिलने, तब तालिबान का झंडा तो था लेकिन भारत का झंडा नहीं था। जब दुबई में हमारे विदेश सचिव विक्रम मिस्री मिले विदेश मंत्री मुताकी से, तब किसी का झंडा नहीं था। और आज जब मुलाकात हो रही है तो देखना होगा कि ये जो कूटनीतिक पेंच है उसको कैसे हमारा विदेश मंत्रालय और भारत सुलझाता है, देखता है। हालांकि इस तरह के पेंच को सुलझाने की
कि कहें कि पहले भी बहुत अनुभव रहा है विदेश मंत्रालय का, तो आपको लगता है कि ये सुलझा लेंगे? बहुत बड़ा पेंच नहीं है? देखिए, बहुत बड़ा पेच नहीं है, क्योंकि वो हमारे इस वक्त मेहमान हैं। हमने उनका स्वागत भी किया है। उस टाइम जॉइंट सेक्रेटरी पाए जो है आनंद प्रकाश, वो उनसे मिलने के लिए, उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पे गए थे। और अब जब माना जा रहा, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि इस आज की मुलाकात के दौरान झंडा दोनों देशों का नहीं होगा, जहाँ तक मुझे जानकारी मिल रही है। लेकिन अब देखना ये होगा, क्योंकि ये एक सिंबॉलिक चीज़ है कि हम किस तरह से इस सरकार को अभी ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन हाँ, जहाँ तक आपने जैसे अभी कहा कि जहाँ जो दूतावास अफगानिस्तान का, वहाँ पे अभी भी पुराना झंडा जो अफगानिस्तान जो पुराना झंडा वो अभी भी यहाँ पर मौजूद है। अफगानिस्तान तालिबान के जो झंडे को हमने रिकॉग्निशन नहीं दिया, तो जाहिर तौर पर वो कहीं तो आपको नहीं दिखेगा आज में। लेकिन ऐसे में आज यहाँ दिल्ली में जो बैठक होगी अब से कुछ देर बाद, उसमें जो तस्वीरें सामने आएंगी, उससे काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते आगे किस दिशा में जाएंगे। तो बिल्कुल इस बार की बैठक से यह बात तो तय है कि भारत कोई मान्यता नहीं देगा। इस बात की उम्मीद बिल्कुल कम है कि तालिबान सरकार को मान्यता न मिले, लेकिन दोनों देश इस बात की कोशिश करेंगे, तालिबान सरकार भी और भारत भी, कि दोनों के जो कंसर्न है, खासकर भारत की तरफ से अगर बात करें तो पाकिस्तान को लेकर और आतंकवाद को लेकर जो कंसर्न है, उसका ख्याल तालिबान रखे। और तालिबान जो है इस बात का ध्यान रखेगा, भारत से चाहेगा कि तालिबान सरकार को एक कहें कि मान्यता आधिकारिक तौर पे न दे, लेकिन संपर्क और संबंध को इस तरह से बढ़ाते रहे ताकि आने वाले वक्त में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तालिबान सरकार को किसी तरह की बाधाओं का सामना न करना पड़े।